संकट मोचन हनुमान जी महाराज, बाबा नीम करौरी जी महाराज की जय हो। आशु विनायकम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मकर संक्रांति के ऊपर, खिचड़ी के पर्व के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे। ये खिचड़ी के पर्व का क्या महत्व है, इस क्यों करना चाहिए, क्या प्रयोजन होना चाहिए। सूर्य का भगवान भास्कर संसार को रोशनी देने वाले, बल बुद्धि के दाता, स्वास्थ्य के दाता भगवान भास्कर अर्थात भगवान सूर्य जी महाराज का मकर राशि में प्रवेश होता है। शनिवार की रात्रि अर्थात 14 जनवरी 2023 की रात्रि में 2:53 पर भगवान भास्कर, भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। हर वर्ष 14 जनवरी को ही संक्रांति पड़ती है, लेकिन चूंकि अर्धरात्रि के बाद और भोर के पहले अर्थात 2:53 रात्रि में 14 तारीख को भगवान सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हो रहा है, इसलिए 15 तारीख को इसका पूर्ण फल होगा। क्यों? क्योंकि भगवान सूर्य का दिन है और सूर्य का दिन सूर्योदय के वक्त से ही शुरुआत होती है। दान हो, उपदान हो, धर्म कर्म हो, जो भी करने हो, उस सूर्योदय के बाद ही उसका महत्व होता है। इसका पूर्ण काल का जो समय है सुबह 6 बजे से शुरू करके संध्या समय 6 बजे तक है, अर्थात 12 घंटे का समय है। व्यक्ति को अपने जीवन में उन्नतिदायी प्रयोग करने चाहिए। जीवन में चाहे जितना बड़ा अंधकार हो, जीवन में जितनी बड़ी बाधाएं हो, जितने भी जीवन में संकट हो, उनको काटने का आज के दिन अर्थात मकर संक्रांति में भगवान भास्कर की उपासना करके, दान उपदान करके, धर्म कर्म करके समस्त बाधाओं को काटा जा सकता है। इसका पूर्ण काल सुबह 6 बजे से सायंकाल 6 बजे तक और महापूर्ण काल जो है सुबह 6 बजे से शुरू होकर के 11:30 बजे तक दोपहर तक अर्थात मध्याह्न काल होने के पहले ही समाप्त हो जाएगा। जीवन में पुण्यदायी माना जाता है कि इधर भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, अर्थात आप जो भी जीवन में कार्य करेंगे उसका बहुत बड़ा पुण्य होगा। जीवन में जो भी आप महत्वपूर्ण कार्य करेंगे उसको जीवन में बहुत बड़ी सफलताएं मिलेंगी। आप समझने का प्रयास करें, जीवन में चाहे जितना बड़ा संसार में जितने बड़े अंधकार हो, जीवन में अंधकार हो, संसार में अंधकार हो, मौसम का अंधकार हो, भगवान भास्कर के उदित होते ही सब कुछ बाधाएं हटने लगती हैं। और मकर संक्रांति में जो भी व्यक्ति दान उपदान धर्म कर्म पूजा पाठ करता है उसका 6 गुना फल मिलता है। माना जाता है भगवान उस पूजा को जरूर स्वीकार करते हैं और व्यक्ति के जीवन में जो भी बाधाएं होती हैं उसका निवारण करते हैं। मकर संक्रांति के दिन प्रातः समय सूर्योदय के पहले उठ करके स्नान ध्यान करना चाहिए। संभव हो गंगा जी स्नान करें, संभव हो जमुना जी स्नान करें, संभव हो गोमती जी में स्नान करें, अर्थात गंगा सागर में स्नान करें। जहां भी संभव हो स्नान करना चाहिए। किसी कारण से अगर स्नान नहीं कर पाए तो घर के बाल्टी के जल में गंगा जल मिला करके आप स्नान करें सूर्योदय के पहले। सूर्योदय के बाद भगवान भास्कर को, सूर्य को तांबे के 1 लीटर के लोटे के जल में गुड़, लाल चंदन, लाल फूल, थोड़ा चावल मिला करके ओम घृ सूर्याय नमः बोलते हुए भगवान सूर्य को चढ़ाना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य के 108 नाम पढ़ें, सूर्य चालीसा पढ़ें। आज के दिन पाठ करने से पूरे 1 वर्ष के पाठ का फल प्राप्त होता है। जीवन में कोई भी बाधा हो, सूर्य की उपासना करने के नाते मकर संक्रांति में प्रवेश करते ही, भगवान सूर्य की उपासना करते ही जीवन की बड़ी बड़ी बाधाओं का शमन हो जाएगा। आज के दिन आप दान करें, उपदान करें, गंगा स्नान करें, धार्मिक कृत्य करें, माता पिता का आदर करें, अपने गुरुजनों का सम्मान करें। आसपास देव स्थान हो तो वहां पर जाएं, दर्शन करें। जो भी हो, जिस लायक हो, आपको दान उपदान करना चाहिए। अपने जीवन की उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। आज के दिन जो भी मकर संक्रांति में दान करेगा उसका 6 गुना प्राप्त फल होगा और उसके जीवन के प्रत्येक बाधाओं का शमन होगा। उसके जीवन के प्रत्येक समस्याओं के समाधान का रास्ता निकलेगा। भगवान सूर्य की कृपा असीमित रूप से प्राप्त होगी और जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। बोले भगवान सूर्य जी महाराज की जय हो।